सर्वेद में महाराज लिखते हैं, सूरत सप्त के जोड़ते फूल गगन की मान, सूरत सप्त के जोड़ते फूल गगन की मान। सूरत शब्द क्या है? हमारी चेतना, वही मन जो बाहर जा रहा है वो शब्द में जुड़ जाए, तब भक्ति शुरुआत कही, भक्ति शुरुआत हो गई। उसी के दूसरे शब्दों में भक्ति आपनी दीजिए निरत निरंतर नाम, भ्रम अभिमान न आवई प्रेम चल निष्काम। तो क्या कहना चाहते हैं कि भक्ति आपने दीजिए। भक्ति वहीं से शुरू होती है जब नाम बाहर से हटकर अंदर के शब्द में जुड़ जाता है, नाम के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस में नाम का सुमिरन चलता रहे, वही भक्ति। यह बारी हम जो करते हैं यह शुभ कर्म है। बाहर जो भी इन इंद्रियों के द्वारा करते हैं वह शुभ कर्म है, वो भक्ति नहीं है। जिसको हम पूजा पाठ कहते हैं, जो करते हैं वो एक शुभ कर्म है, उसका अपना फल है, वो अपना फल देकर के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हम भक्ति करते हैं वो भक्ति कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हो गया, जब भगवान आ गए, सबको स्थापित कर दिया, और जब जाने का समय आया पांडवों को सिंहासन मिल गया, जब जाने लगे, रथ पर बैठने लगे, तो माँ कुंती चली आ रही थी। देखा भगवान ने रथ पर बैठने जा रहे थे, रथ से उतर गए। कहे हुआ सबने मांगा, सबको मिला, आपने आज तक कुछ मांगा नहीं मुझसे। आज जो है, जो कुछ मांग लो मैं सब कुछ दे दूंगा। यहाँ तक कि अगर ब्रह्मा का पद भी चाहोगी तो ब्रह्मा का पद भी मैं दे दूंगा। कि सच में कह रहे हो? है कि हाँ बुआ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, जो कुछ मांगोगी मैं आज दे दूंगा, क्योंकि आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। तो कहती है कि अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। इस सृष्टि में पहली महिला कोई परमात्मा से मांगी तो दुख और विपत्ति मांगी। माँ कुंती को छोड़ करके दूसरा कोई आज तक दुख विपत्ति मांगता है क्या? तो कुंती ने जो है मांगा परमात्मा से कि विपत्ति दे दो, दुख दे दो। अब आप सोचिए कि विपत्ति दुख क्यों मांग रहा है? सुख के माथे सील परो, सुख के माथे सील परो, नाम हृदय से जाए। सुख के माथे सील परो, नाम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की, बलिहारी उस दुख की, कि पल पल नाम जपाए। बलिहारी उस दुख की, कि पल पल नाम जपाए। ह्यूमन नेचर है, मानव की प्रकृति है कि वह दुख में सर्वाधिक किसी को याद करता है, हर पल हर क्षण को परमात्मा को याद करता है। सुख में कौन याद करता है? दुख केवल दुख में ही परमात्मा याद आता है। सुख में तो सभी अपने याद आते हैं, अपनी जस कीर्ति याद आती है, अपनी मान बढ़ाई याद आती है, अपना कृत्य याद आता है, परमात्मा को बिछड़ जाता है। इसलिए माँ कुंती में दुख विपत्ति, तो इसलिए
सद्गुरु लिखते हैं बार बार कि भक्ति आपनी दीजिए निरंतर नाम। जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ती है, नाम जपने लगती है, तो वहाँ से हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए निरंतर और निरंतर प्रत्येक सांस ही क्या है, सांस जो जा रही है अंदर, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे अंदर जा रही है, और जो सांस निकल रही है वह अंदर की ऊर्जा बाहरी ब्रह्मांड से मिलने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्रत्येक सांस में परमात्मा का सुमिरन, सांस निकले तब, जाए तब, है ना। सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, आँख के अश्रु को, आँख के अश्रु को सीप चुन ले अगर, सांस के गीत को सांस सुन ले अगर, आँख के अश्रु को सीप सुन ले अगर, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा। मौन ने जो अगर, मौन ने जो अगर मौन को सुन लिया, मौन ने जो अगर मौन को सुन लिया, उसी समय हमारी भक्ति की पराकाष्ठा चरणों पर होगी। जिस समय विश्वासों के माध्यम से सुन ले, बिना कहे समझ ले। शिष्य वही बड़भागी है जो गुरु के बिना कहे उनकी मन की बात को जान ले। ये कब होगा? जब प्रेम का अतिशय जुड़ाव होगा, अंदरूनी लगाव होगा। माँ क्यों बच्चे की बात को समझ जाती है? बच्चा विदेश में रहता है, तकलीफ होती है, माँ को बिना टेलीफोन किए माँ समझ जाती है कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया। क्यों? अंदरूनी लगाव होता है। तो जब तक हम सदगुरु के चरणों में अंदरूनी लगाव नहीं रखेंगे, तब तक गुरु की बात समझ नहीं आएगी। शिष्य की बड़भागिता उसी में है कि बिना गुरु के कहे वह गुरु की बात को समझ जाए। गुरु के मन में हुआ कि पानी की जरूरत है, उसको कहने की जरूरत न पड़े, पानी ला करके दे दिया। पूजा में बैठा है, हवन सामग्री या कुछ की आवश्यकता पड़ी नहीं है, समझ गया, शिष्य की ला करके दे दिया। कुछ जरूरत पड़ी, शिष्य समझ गया बिना कि अंदरूनी लगाव का नाम भक्ति है। इसी के साथ सदगुरु के चरणों में सांस की बात चल रही है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जान कल को तेरा, ना जान कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे। क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। जप ले प्रभु का नाम, वही आसरा यहाँ पे।
जप ले प्रभु का नाम, वही आसरा यहाँ पे। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे। जो हंस जैसा जीवन, हंस क्या करता है? वो निर्जीव विवेकी होता है। दूध में मिले हुए पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। उसी तरह से हम संसार के अवगुणों को न देखें, उसमें जहाँ गुण मिले, जिस व्यक्ति में गुण मिले, जहाँ भी कुछ गुण मिले, जब अच्छाई मिले, उसको हम चुन लें, उसके तो गुणों की न चर्चा करें और न उसको देख लें। आठों जथा, आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हम नहीं देखो परवोता। सपने जागृत में तो छोड़िए, सपने में भी किसी के दोष लोगों को देखने की बात तो छोड़िए, चर्चा तक मत कीजिए। क्योंकि जो चर्चा करेंगी वह चिंतन में आएगा, और जो चिंतन में आएगा वही चित्त में उतरेगा, और जो चित्त में उतरेगा वही हमारा चरित्र बन करके उतरेगा। इसलिए हमारा चरित्र सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। क्यों सुधारना है? क्योंकि जब जाए इस धरा से तो उसी सद्बुद्धि के साथ जाए, और फिर वही सद्बुद्धि लेकर के आएगी। तो जो लेकर के जाएंगे वही तो लेकर के आएंगे, अगर कुछ लेकर के आएंगे। वहाँ रखा थोड़ी ना है कि कोई उठा के दे दिया, ले जाओ। जो लेकर, इसीलिए हम सब यहाँ सत्संग में आते हैं कि हमारा चिंतन सुधरे। अगर चिंतन नहीं सुधरा तो लाख आप सत्संग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चिंतन को सुधारिए। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर को, चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पे। चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पे। मत हंस कभी किसी पे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर को, चुन ले गुणों के मोती। इसलिए सद्गुरु वेद में लिखते हैं, दोष दुर्गुण दूर करिए, शुद्ध हंस बनाइए। ना, वही इस भजन का सार है कि हमारे अंदर कदापि दोष दुर्गुण जागृत अवस्था क्या स्वप्नावस्था में भी न आए। क्योंकि चरित्र इसी से बनेगा, जो हम देखेंगे वही चीज। इसका साइंटिफिक ऐसे थोड़े कहा गया है। आप फोटो के सामने जिस तरह का दृश्य उपस्थित करेंगी, उसी तरह का वह चलचित्र जो है आपका फोटो के जाते समय हमारा सद्बुद्धि सद्गुरु के चरणों में लग जाए, उनकी याद आ जाए, वही फिर आपको मिल जाएगा। वही लेकर के आप आ जाएंगे। इसी के साथ सद्गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी के मंगल की कामना।